आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उसकी शिक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के बचपन में ही उसकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उसकी मौसी ने उसका पालन पोषण किया, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहते हैं। बालक सिद्धार्थ की प्रकृति जन्म से ही गंभीर थी। वे बचपन से ही ध्यानमग्न हो जाते थे। वे अक्सर एकांत में बैठकर चिंतन किया करते थे। उनके पिता ने जब उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी तो उन्होंने उनका ध्यान सांसारिक सुखों की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से उसकी शादी कर दी। इनके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था। परंतु ये सांसारिक बंधन उनके मार्ग को अवरुद्ध करने में सफल नहीं हो सके और एक दिन वे अपने पुत्र व पत्नी को महलों में सोते छोड़कर रात्रि में घर से निकल पड़े। इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ। तभी से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। वह जगह बोधि गया हो गई। सर्वप्रथम ज्ञान उपदेश तपस्वी और मलिक नामक 2 बंजारों को दिया। बाद में सारनाथ में अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है तथा इस प्रकार ज्ञान या उपदेशों का दिए जाने के पश्चात धीरे धीरे उनके धर्म का प्रचार प्रसार चारों तरफ होने लगा और अंत में प्रचार प्रसार के उपरांत 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने बहुत सी शिक्षाएं दी। उनमें प्रमुख रूप से अपन निम्नलिखित पर डिस्कस कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में उनका धर्म किसी यांत्रिक कर्मकांड, दार्शनिकता, अंधविश्वास के ऊपर आधारित न था। उनका आधार तो मानव मात्र का कल्याण था।
उनकी शिक्षाओं में सर्वप्रथम अपन 4 आर्य सत्यों पर डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला उनके 4 आर्य सत्यों में निहित है। उनके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। पहला, दुख। बुद्ध ने माना है कि जीवन दुखमय है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, इच्छा शक्ति की प्राप्ति भी दुख है। इस प्रकार बुद्ध ने सर्वत्र दुख ही दुख बताया। दूसरा, दुख समुदाय। दूसरा आर्य सत्य है कि इन दुखों और कष्टों आदि का कारण तृष्णा है। मनुष्य तृष्णा के जाल में फंसा रहता है, जिसके कारण दुख अनंत तक चलते रहते हैं। दुख निरोध। तृष्णा नष्ट कर देने से दुख का निरोध होता है। तृष्णा दुख का कारण है। अतः इस कारण को ही यदि हटा दे तो दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। चौथा और लास्ट, दुख निरोध मार्ग। इसमें कष्टों और दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए बुद्ध ने कहा है। इसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जिसमें सबसे पहला सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तभी कष्ट और दुखों से मुक्त हो सकते हो। सेकंड, सम्यक संकल्प। मानव को निर्वाण प्राप्ति करने हेतु ज्ञान मात्र होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ संकल्प भी होना चाहिए। बिना संकल्प के आप कुछ भी नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट, सम्यक वचन। मनुष्य को मधुर वाणी और सत्य वचन बोलना चाहिए। यदि इस प्रकार की वाणी और सत्य वचन बोलोगे तो आप दुखों से दूर और निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। सम्यक कर्मांत। दया, दान, करुणा, मैत्री, हिंसा आदि सदाचारपूर्ण आचरण हैं। इस प्रकार के आचरण ही मनुष्य को करने चाहिए। सम्यक आजीव। ऐसी जीविका का निर्वाह करना जो कि नैतिक आचरण के विरुद्ध न हो। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को नैतिक आचरण के हिसाब से ही जीविका का निर्वाह करना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम यानी प्रयत्न। नैतिक और मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर सद प्रयास करते रहना ही बुद्ध की शिक्षा है। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि
उसे अपने सभी कार्य विवेक तथा सावधानी से करने चाहिए। मनुष्य हर कोई काम करने से पहले उसको ध्यान रखना चाहिए कि ये काम अपने विवेक से कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो ही वह कष्टों से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता को ही सम्यक समाधि कहा गया है। इसमें चित्त की एकाग्रता से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह है महात्मा बुद्ध का मानना है। ये अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका अर्थ है मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाकर चलना चाहिए, यानी किसी भी काम को इतने टाइट भी नहीं करना चाहिए और इतना ढीला छोड़कर भी नहीं करना चाहिए कि वो बिगड़ जाए। उनकी शिक्षाओं में आगे अपन ले सकते हैं उदारता एवं सहिष्णुता की शिक्षा। बुद्ध ने अपने धार्मिक विचारों में बड़ी उदारता दिखाई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी शिक्षाएं ठीक नहीं लगें तो उन्हें ग्रहण मत कीजिए, ठीक लगने पर ही मेरी शिक्षाओं को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार बुद्ध के धर्म में बौद्धिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक सहिष्णुता दिखाई दे रही है। महात्मा बुद्ध ने दार्शनिक सिद्धांतों की भी उपेक्षा की थी। वो आत्मा, शरीर, ईश्वर के विषय में वर्णित काल्पनिक सिद्धांतों की मान्यता को स्वीकार नहीं करते थे। उनकी नेक्स्ट शिक्षा में 10 शील को लिया जा सकता है। बौद्ध धर्म आचरण की शुद्धि पर बल देता है। मनुष्य ने अपनी शिक्षाओं पर बल देते हुए बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं पर बल देते हुए भिक्षुओं के लिए 10 नियमों का उपदेश दिया है, जिनमें प्रमुख रूप से हिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामिनी और कंचन का त्याग प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कर्मवाद को प्रमुखता दी है। बुद्ध का मानना है कि कर्म ही धर्म है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य का यह जीवन एवं परलोक का जीवन उसके स्वयं के कर्मों पर अवलंबित है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह है बुद्ध की मान्यता थी। उनकी शिक्षा में पुनर्जन्मवाद को प्रमुख रूप से बताया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार यह है पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। अतः तृष्णा को नष्ट कर और 10 शील के अनुसार मनुष्य आचरण कर मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अनिश्वरवाद को माना है। महात्मा बुद्ध का अनुमान था कि ईश्वर संसार का रचयिता नहीं है। संसार तो कार्य तथा कारण की श्रृंखला से चलता है। इस प्रकार बुद्ध ने अनात्मवाद को भी स्वीकार किया है।
बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। धर्म के अनुसार आत्मा शरीर के समान ही नाशवान है। बुद्ध यही मानते थे कि आत्मा का अंत शरीर के साथ ही हो जाता है। आगे उसकी शिक्षा में अपन क्षणिकवाद को ले सकते हैं। उनका कहना था कि विश्व निरंतर परिवर्तनशील और क्षण भंगुर है। विश्व की समस्त वस्तुएं अस्थिर और परिवर्तनशील है। बुद्ध मानते थे कि कोई चीज़ स्थायी नहीं होती। बुद्ध ने अहिंसा को भी प्रमुख रूप से माना है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य को सदा हिंसा से बचना चाहिए और किसी भी मनुष्य या अन्य प्राणी को कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता पर अविश्वास किया है। बौद्धों ने यज्ञों, बलियों, संस्कारों का विरोध किया है। उनका वैदिक देवताओं के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं था। जाति पाति पर भी महात्मा बुद्ध समानता पर बल देते थे। सभी जाति के व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यह उनका मानना था। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। निर्वाण वस्तुतः मनुष्य का ही दूसरा मोक्ष का ही दूसरा नाम है। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझना। बुद्ध का कहना है कि मनुष्य में उत्पन्न होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति, दुख व जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा में प्रत्यय समुत्पाद का भी प्रतिपादन किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। उनके अनुसार कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। किसी भी घटना के लिए कोई भी कारण अवश्य होता है। बिना कारण के घटना घटित नहीं होती। बुद्ध ने स्वावलंबन पर भी बल दिया है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है, यह उनकी मान्यता थी। वह प्रयत्न करते हुए निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उनकी मान्यता थी कि निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसी ईश्वर अथवा किसी देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने प्रयत्नों से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अंत में महात्मा बुद्ध ने बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया, जिसमें यज्ञों, पशु बलि, पुरोहितवाद को प्रमुख रूप से गिनाया जा सकता है। इनके माध्यम से ही निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बाह्य आडंबरों तथा कर्मकांडों के स्थान पर शुद्ध आचरण तथा सत्कर्मों पर बल दिया है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपन देख सकते हैं।